कुरुक्षेत्र के गांव फतूपुर में हाई वोल्टेज लाइन पर तार बदलने गए कर्मचारियों का किसानों ने किया विरोध। बोले फसल को पहुंचता है नुकसान, नहीं मिलता मुआवजा। कुरुक्षेत्र के गांव फतूपुर में बिजली कर्मचारियों का किसानों द्वारा विरोध किया गया। दरअसल बिजली कर्मचारी हाई वोल्टेज लाइन पर काम करने के लिए गांव फतूपुर पहुंचे थे, लेकिन जमीन के मालिक ने खंबे पर चढ़े कर्मचारियों को अपने खेत से बाहर कर दिया। जमीन के मालिक रघुवीर सिंह का कहना है कि जब भी बिजली कर्मचारी लाइन पर काम करने आते हैं तब फसल को नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसका मुआवजा उन्हें नहीं दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनके खेत से हाई वोल्टेज लाइन को निकाला जा रहा था तब प्रशासन द्वारा उनके आम के पेड़ कटवा दिए गए थे और कहा गया था कि इसका 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बाद में ना तो अधिकारियों द्वारा फोन उठाया गया और ना ही मुआवजा उन्हें आज तक मिला। रघुवीर सिंह का कहना है कि जिस खेत से हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है उस खेत से कम फसल निकलती है, जिसका नुकसान वो हर बार उठाते हैं। इतना ही नहीं, हाई वोल्टेज लाइन वाले खेत में फसल की कटाई भी मशीन द्वारा नहीं कराई जा सकती। ऐसे में जब लेबर द्वारा कटाई की जाती है तो हर फसल की कटाई मशीन से 1000 रुपए ज्यादा में होती है। वहीं बरसाती सीजन में खेत में करंट का खतरा भी बना रहता है। वहीं किसान नेता संजू लंबरदार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जिस खेत से हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है और जो एरिया हाई वोल्टेज लाइन के नीचे आ रहा है उतनी फसल का 2 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेतों से हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है उन किसानों को काफी परेशानियों व नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये जो बड़े खंबे गड्ढे हैं ये मेरे खेत में है। जब ये खंबे गाड़े थे हमें बकाब फुसला के भी सरकारी है, ये है वो है भी, इनको गढ़ने दो, आप रोक नहीं सकते। चलो हमने रोका नहीं, उस टाइम इतनी समझ नहीं थी हमें, हमने इनको रोका नहीं। इन्होंने खंबे गाड़ के चले गए। खंबे गाड़ने के बाद अब ये खंबे गड़ गए हैं, हमारा 1000 रुपये हर सीजन नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने इनको अलग से कटाना पड़ता है, कंबाइन इनको नहीं काटती और ना कुछ। आज ये मेरे खेत में आए थे, मैंने इनको ऊपर चढ़ने से रोक दिया कि हम नहीं अपने खेत में बढ़ने, हमारा नुकसान होता है और हमारी ये सारी ज़मीन बेकार हो गई है। जितने टावर के नीचे ना तो हम कुछ कर सकें, और बरसात के दिनों में नीचे करंट आता है, हमें तो वैसे भी डर रहता है। बरसात के नीचे तो हम इसके नीचे जाते भी नहीं, करंट आता है, हमारे तो मुसीबत बने हुए हैं। और मेरे 6 पेड़े आम के थे, वो उसके ऊपर से तार गई। इन्होंने ये कहा कि उस टाइम भी हम आपको 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे, ये आम कटवा दो। मैं बोला कब दोगे? नो, तुम आम काटो, साथ के साथ चेक दे देंगे। ये हमारे आम कटवा के चले गए। ना उस दिन के बाद वो आदमी नजर आया, कहाँ है कहाँ नहीं, ना उसने हमारा उस टाइम फ़ोन उठाया। और हमारे आम के पेड़े 6 आम के पेड़े और कटवा गया। कितने टावर लगे हुए हैं आपके? हमारे 2 हैं जी हमारे खेतों में। तो क्या आपको इसका मुआवजा कोई इस 1 रुपया नहीं मिला हमें आज तक मुआवजा। और बाकी 3 आम रह गए मेरे खेतों में, उन पे फल नहीं आता। और आप देख लियो उस खेत में फसल कितनी हल्की होती है। बाकी खेतों मेरे 60 मन की औसत आई, उस किले मेरे 25 मन रहेगी। उस खेत में फसल भी नहीं होती। अब इतना बेकार कर दिया वो खेत। तो आज उनसे अधिकारी बिजली विभाग के आए हुए हैं आपके यहाँ टावर पे, क्या ऊपर चढ़े हुए थे? ये ऊपर चढ़े हुए थे, हमने नीचे उतार दिए, हमारे खेत में मत घुसो, बाहर निकलो। आपकी परमिशन नहीं चढ़े थे क्या? नहीं, हमसे नहीं पूछा गया। जो ज़मीन हमने ठेके पे दे रखी उन्होंने ठेकेदार से बात करी होगी, लेकिन हमें पता नहीं। जब हमें पता लगा तो हमने नीचे उतार दिया, क्योंकि मालिक तो ज़मीन के हम ही हैं। क्या ये अब तारे नहीं डालने आए हैं? नहीं डालने, ये 2 तार और एक्स्ट्रा साथ लगा रहे हैं। पता नहीं 5G, पता नहीं 48 प्रकार के वाइब्रेशन बता रहे हैं इसमें। पता नहीं क्या क्या बीमारी और छोड़ेंगे हमारे गाँव में। और हमारे गांव में कोई भी डंगर आगे का नहीं हो रहा, सारे डंगर ऐसे फिर रहे हैं। कहाँ छोड़ के आएंगे? ये और एक बीमारी और छोड़ दी, 48 प्रकार के वाइब्रेशन है क्या इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या बीमारी लेके आएंगे। हमारी फसल पहले होने हटी है उन खेतों में, हम क्या करें, कहाँ जाएं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह, कौन सा गाँव है? फतूपुर गाँव से हूँ। ये भाई साहब बड़ी तार निकल रही है, हाई वोल्टेज जो है, बड़े टावर निकल रहे हैं खेत से। और ये किसान है अपने रघुवीर जी, इनके खेत से गुजरे, इस पे कोई तारे तूरे बदलने आए थे। और इनका कहना है कि, कहना इनका भी क्या, हर एक किसान का कहना है कि नुकसान होता है इससे। ये बोलते हैं कि हम जब भी खेत में आते हैं तब फसल का नुकसान का वो देते हैं, मतलब हर्जाना देते हैं। लेकिन जब भी हम, जैसे अभी ये जीरी की फसल है, जीरी कटाई होगी तब भी 1000 रुपये फालतू लगता है। इसके नीचे से कटवाते हैं, कंबाइन इसके नीचे बढ़ नहीं सकती और ट्रैक्टर इसके नीचे नहीं चल सकता।
तो खुद मतलब किसान ने मशक्कत करनी पड़ा बहुत ज़्यादा। तब 1000 रुपये मतलब लेबर आती है अलग से, साल का 2000 रुपये तो ये वैसे ही चले जाओ दोनों फसलों का। ठीक है जी। बाकी ये इनकी वजह से इनके आम थे 7-8 आम थे वो कटवाने पड़े हैं, अब दूसरे आम भी नहीं आ रही। तो जब इन्होंने कहा था कि आपको मुआवजा मिलेगा, इनसे लाभ वसूला के कंपनी वाले ना साइन करवा लिए थे और आज तक 1 रुपया नहीं दिया। और अभी तो सीएम सैनी साहब का एक वो आया है, बयान आ रहा है और उन्होंने विधानसभा में पारित कर दिया कि 9 जुलाई 2024 से जितने भी टावर ये वगैरह लगे हुए हैं इनका मुआवजा मिलेगा मार्केट रेट से 2 गुना, और जो तारे गई है उनका 30% है। कौन सी कंपनी है वाले इनसे आए हुए हैं? ये पता नहीं है भाई साहब, आप पूछो ना कौन सी कंपनी वाले हैं, ये हमारे को तो पता नहीं। हम लोग टावर दिखे सारे एक सरे। अब ये टावर तारे सही करने आए हुए हैं कि नई तारे नहीं, लगा- नई तारे तारे वगैरह डालने आए हुए हैं ये। और ये किसके खेत हैं? ये हमारे रघुवीर जी के खेत हैं। हैं।